children, how are you doing? I hope you all are fine. So let's start the new story about brother and sister. So let's have a look on lesson goal, bachcho. Children can understand the fun and light-hearted banter that can happen between brothers and sisters. This can also teach children about resolving conflicts without resorting to violence or harm. This poem uses humor to convey its messages. Children can appreciate the comedic elements and understand that humor can be a positive way to diffuse tension. है ना, कई बार हमारा जो ह्यूमर होता है, हमारी कॉमेडी यानी हंसी मजाक करके भी हम लोग अपनी टेंशन को रिमूव कर सकते हैं ऐसे। आपका बॉन्ड कैसा है अपनी सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ? ओके, अबाउट द पोम। सो ये है आपकी पोम जिसके बारे में आप जानने वाले हो। द पोम इज अबाउट अ प्लेफुल argument between a brother and sister. The brother teases his sister about putting her in a stew, but she responds confidently, challenging him to try. In the end, the brother decides not to follow through with his threat and realizing it's not a good idea. The moral of the story is to never harm or mistreat your sister. Right? आप भी ऐसा मत करिएगा, अच्छे से रहिएगा अपनी सिस्टर के साथ। रेडी अब बच्चों? द बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर इज अ स्पेशल कनेक्शन दैट लास्ट अ लाइफ टाइम. इट्स अ रिलेशनशिप फिल्ड विद शेयर्ड लाफ्टर, playful teasing and mutual support. What kind of activities do siblings often enjoy doing together? So ये मीठी खट्टी नोक झोंक अपनी ब्रदर और सिस्टर के बीच में ये तो पूरी ज़िंदगी चलती है। चलिए, लेट्स रीड द पोम. सिस्टर सिस्टर गो टू बेड, गो एंड रेस्ट योर weary head. Thus the prudent brother said, do you want a battered hide, or scratches to your face applied? Thus his sister calm replied, sister, do not raise my wrath. I would make you into mutton broth as easily as kill a moth. तो क्या चल रहा है दोनों के बीच में? आप अपना भाई जो बोल रहा है, भाई जाओ अपने जो दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, और ब्रदर है कि उसको चिढ़ाई जा रहा है और वो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी स्किन पर, फेस पर मास्क है, स्किन पर जो मार्क्स बने हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और सिस्टर क्या जवाब दे रही है? सिस्टर बोलती है कि भाई तुम भी ठीक है, तुम करते रहो ये शैतानियाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो हर्ट और डैमेज है ना, और मैं तुम्हारा सूप बना के, मतलब वो भी इस तरह बात कर रही है जैसे उसे लग रहा है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हें मार ना दूँ कहीं मौत की तरह। जैसे वो होते हैं ना कीड़े जो बारिश के मौसम के बाद आते हैं, जो बल्ब के पीछे घूमते हैं, उसकी तरह मैं तुम्हें मार ना दूँ कहीं तुम्हारा मटन, मतलब उसको भी पूरी तरह से वो बदला ले रही है अपना। राइट? द सिस्टर रेज्ड हर बीमिंग आइज एंड लुक्ड ऑन हिज इंडिग्नेंटली. अब क्या कर रही हैं सिस्टर? सिस्टर जो है वो अपनी स्माइलिंग ब्राइट जो स्माइल है उससे उसे देख रही है गुस्से से, मतलब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, और उसकी तरफ वो ऐसे देख रही है जैसे गुस्सा आ रहा हो उसे बहुत तेज. एंड स्टर्नली आंसर, ओनली ट्राई. ऑफ टू द कुक ही क्विकली रैन. डियर कुक, प्लीज लैंड अ फ्राइंग पैन टू मी एज क्विकली एज यू कैन. सो वो उसे बोलती है कुक को कि मुझे फ्राइंग पैन दे दो, जैसे जितनी जल्दी दे सकते हो दे दो. एंड फॉर वेयर फॉर शुड आई लैंड इट यू? द रीजन कुक इज प्लेन टू व्यू. आई विश टू मेक एन Irish stew. What meat is in it that stew to go? My sister will be the contents, and oh, you will lend the pan to me. Cook, no moral, never stew your sister. सो उसी जल्दी में गुस्से में वो ब्रदर कहाँ गया? उस अपने जो कुक हैं उनसे फ्राइंग पैन उधार मांगने, और बोला कि ठीक है आप मुझे ये दे दो, उधार दे दो, और मैं क्या बनाऊंगा? Irish stew बनाऊंगा. मीट कौन होगा?
तो उसने पूछा तो उसने बोला ये तो मेरी बहन ही होगी। तो उसने उसको भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें बहन चाहिए? तो क्योंकि वो दोनों तो लड़ रहे थे और वो उसका पार्ट बनना नहीं चाहते थे। सो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर स्ट्यू योर सिस्टर। तो अपनी बहन को कभी पकाने की कोशिश मत करना, राइट? ओके, सो ऐसे तो नोकझोंक चलती रहती है भाई बहनों की, आप लोगों में भी जरूर ऐसे ही होता होगा, आप भी अपनी बहन को ऐसे ही परेशान करते हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन नाउ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। Prudent, wise and careful, scratches marks on skin or from scraping. And beaming is smiling brightly, sternly, seriously, plain to view, easy to see, lend, let someone borrow, battered, hurt or damaged, broth, soup, indignantly, angrily, wherefore, why, and Irish to a dish from Ireland with meat and veggies. Tricky words: applied, raise, mutton, moth, quickly, contents. And we have now speaking session. Look at the picture carefully and answer the questions orally. We have now listening session also, where your teacher will read out a short paragraph in the class and listen it carefully and complete the sentences. We have writing session also, comprehension. Use the pencil and fill the correct circle given alongside MCQs. And we have OMR sheet also. Fill in the blanks बच्चों. So you have to take the help for that. You have to take the help for the chapter. चैप्टर में जाइए, देखिए किन लाइन्स में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड मिस है और आप उन्हें वहाँ से ले सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप चैप्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्ड पूल, राइट सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको सिमिलर वर्ड इस वर्ड्स के लिए, इन वर्ड्स के लिए ढूंढना है। एंड यू हैव कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलेस। इनके लिए भी आपको तैयार करने हैं सिमिलेस। ग्रामर इन एक्शन, आर्टिकल्स इन इंग्लिश जनरली वी यूज टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स विच इंक्लूड द डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल the is definite article used before a noun to refer to a specific person, place, thing or idea. Example: I saw the movie last night. Here the indicates that a specific movie is being referred to. And indefinite articles a and a is used before words that begin with a consonant sound, while an is used before words that begin with a vowel sound. These articles refer to any one of a general group. Examples: I adopted a cat from the shelter, referring to any cat. And she wants to buy an umbrella, referring to any umbrella. So, आपको समझ में आया difference between definite and indefinite articles? Sometimes no article is used before a noun. This is called a zero article and it indicates a general or abstract reference rather than a specific one. Examples: dogs are loyal animals, referring to dogs in general. She is studying history, referring to academic subjects in general. Happiness is important, referring to the abstract nouns. Now we have identified the appropriate article, definite, indefinite or zero, or determine if no article is needed for each blank in the following sentences in A part. Right? We have B part, identify and correct the error in the following paragraph related to articles. We have thinking corner also. Your sibling is entering your room without permission and it's bothering you. How would you communicate your need for personal space without causing a big argument? बताइए कैसे करेंगे? आपको उसको नाराज भी नहीं करना है और उसको ये भी बताना है कि आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए. How would you do that? Just have a look on these lines, statements, sentences and check whether you will do the same or not. Creative cycle, develop detailed character profiles for the brother, sister and the cook. Include their personalities, like, dislikes and any additional information that you think is relevant to the poem. And have fun. Enjoy.